मधुसूदन ओझा जी द्वारा विरचित कांड त्रयात्मक श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान भाष्य। श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान भाष्य पर पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा 3 कांडों की रचना की गई। रहस्य कांड, शीर्षक कांड और आचार्य कांड। तो रहस्य कांड के अंतर्गत भाष्य विवक्षा इस विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष अपनी बात रखूंगा। प्रस्तुत विषय का प्रतिपाद्य है कि क्यों पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा इस नवीन भाष्य को विरचन करने की प्रेरणा हुई और किस आधार भूमि से और किस शैली से उन्होंने इस भाष्य की रचना करी। इस विषय पर मैं संक्षिप्त ध्यानाकर्षण आप सभी का करना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा वेद विद्या के रहस्य उद्घाटन के लिए 108 ग्रंथों की रचना की गई। इन 108 ग्रंथों में से श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान भाष्य एक गुरुत्वपूर्ण विरचना है उनकी। सर्वप्रथम द्रष्टव्य यह है कि पंडित मधुसूदन ओझा जी का विवेचन क्रम, जस शैली परंपरागत और प्राचीन आचार्यों से जिन प्राचीन गीता के ऊपर भाष्य, टीका, प्रवचन इत्यादि किया, उससे किस रूप में भिन्न रहा। तो इस विषय पर अन्वेषण करने पर सामने आता है कि श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन करने के अनेक उपक्रम हमको पुराण काल में ही मिल जाते हैं, अपितु ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत में भी श्रीमद् भगवत गीता का संक्षिप्त रूप में और सार रूप में अनेक विध रूप में प्रवचन हमको दिखलाई देता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के अतिरिक्त महाभारत में 51 और गीताएं प्राप्त होती हैं। उन सभी गीताओं को परंपरागत आचार्य श्रीमद् भगवत गीता के प्रवचन व्याख्यान प्रक्रम व्याख्यान प्रसंग के रूप में ही ग्रहण करते हैं। और इसके अतिरिक्त आदि गुरु शंकराचार्य जी से जो भाष्य करने की एक परंपरा श्रीमद् भगवत गीता पर प्रारंभ हुई, उस परंपरा के कारण श्रीमद् भगवत गीता पर जो विवरण, व्याख्या और टीकाएं लिखी गईं, वो सभी भाष्य, विवरण, व्याख्या, टीकाएं दूसरे आचार्यों के द्वारा स्व संप्रदाय सापेक्ष होकर ही लिखी गई। अगर हम एक समीक्षक की दृष्टि से देखेंगे तो हम इस तथ्य पर पहुंचेंगे कि पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का जो व्याख्यान किया गया, जो संप्रदाय निरपेक्ष होकर श्रीमद् भगवत गीता का व्याख्यान किया गया, और यही पंडित मधुसूदन ओझा जी के व्याख्यान को दूसरे आचार्यों के व्याख्यान से इतर कर देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता को आत्मशास्त्र अर्थात आत्म तत्व, वो एक तात्विक ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भगवत गीता का ग्रहण करते हैं, ना कि एक धर्मशास्त्रीय ग्रंथ के रूप में। धर्मशास्त्रीय ग्रंथ अर्थात जब आदि गुरु शंकराचार्य जी श्रीमद् भगवत गीता का प्रतिपाद्य कथन करते हैं तो वह स्पष्ट रूप से यह कथन करते हैं कि यह मानवीय प्रवृत्ति निवृत्ति का प्रतिपादक ग्रंथ है। तो एक धर्मशास्त्रीय व्यवस्था का स्थापक ग्रंथ है। और इसके विपरीत पंडित मधुसूदन ओझा जी इसको एक तात्विक अर्थात वैज्ञानिक शास्त्र के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं। इस आत्मशास्त्र के प्रतिपादन परक ग्रंथ के रूप में प्रतिपादन करते हुए उनके द्वारा चतुर्विध बुद्धि योग का वर्णन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त उनके भाष्य को जब हम अन्वेषण करेंगे, अनुशीलन करेंगे, तब हम पाते हैं कि उनके भाष्य का स्वरूप वो नहीं है जो परंपरा में भाष्यों का स्वरूप कहा गया है। हम सभी संस्कृत के आचार्य यहाँ उपस्थित हैं, तो हम सभी जानते हैं
कि भाष्य का लक्षण सुप्रसिद्ध है संस्कृत में, सूत्रार्थो वर्णयते यत्र पदै सूत्रानुसारी भी स्वपदानि च वर्णयन्ते भाष्य भाष्य विदो विदु। इस लक्षण का अनुवर्तन पंडित मधुसूदन ओझा जी के भाष्य में नहीं दिखलाई पड़ता, पर पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता का जो विज्ञान भाष्य प्रस्तुत किया गया है, उसमें पदों का पदार्थ कथन और वाक्यों का वाक्यार्थ निरूपण नहीं किया गया है, बल्कि उनके द्वारा श्रीमद् भगवत गीता की आधार भूमि का निर्देश किया गया है। उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया, अगर हम इसका अनुशीलन करें तो हम पाएंगे कि पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा वेद विज्ञान की परंपरा का अनुवर्तन किया गया, और वेद व्याख्याकारों के द्वारा जो शाकल्य, यास्क, वेंकट माधव, उवट, इन वेद भाष्यकारों के द्वारा जिस परंपरा से वेद भाष्य की प्रवर्तना की गई, उसी का अनुवर्तन करते हुए पंडित मधुसूदन जी के द्वारा गीता विज्ञान भाष्य की रचना की गई। यास्क के द्वारा भी जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे शाकल्य, यास्क, इन सभी के द्वारा वैदिक मंत्रों की आधार भूमि मात्र का निर्देश किया गया। एक एक वैदिक ऋचाओं के पद का पदार्थ कथन इनका उद्देश्य नहीं रहा। तो इस प्रकार पंडित मधुसूदन ओझा जी अपने विज्ञान भाष्य की शैली के द्वारा गीता को उसी वैदिक परंपरा के ग्रंथ के रूप में स्थापित करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आत्मशास्त्र के रूप में उनके द्वारा 5 प्रस्थानों का कथन हुआ है। त्रैविद्या, जैसे हम सभी समझते हैं, त्रैवेद एक प्रस्थान, अथर्ववेद दूसरा प्रस्थान, दर्शन स्मृति तीसरा प्रस्थान, मीमांसा विज्ञान चौथा प्रस्थान और गीता विज्ञान 5वां प्रस्थान। तो इस प्रकार आत्मशास्त्र अर्थात वैदिक तत्व निरूपक शास्त्र के रूप में ही गीता का कथन उनके द्वारा किया गया। तो इसी की प्रतिपादना स्पष्ट रूप से करने के लिए उनके द्वारा उसी शैली का अनुवर्तन किया गया जो मौलिक रूप से वेद भाष्यकारों के द्वारा किया जाता रहा है। इसके आगे अपनी बात को कहना चाहूंगा, जैसा सुविदित ही है, श्रीमद् भगवत गीता प्रवचन क्रम में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हुई। इसका उपदेश संवाद रूप में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया और उसका प्रथम प्रवचन संजय के द्वारा किया गया। कालांतर में अनेकों ऐसे प्रवचन संकेत रूप में, जब विवरण रूप में पुराणों में और महाभारत में दिखलाई पड़ते हैं। पंडित मधुसूदन ओझा जी की दृष्टि में गीता शास्त्र पर किए गए ये सारे प्रवचन और व्याख्यान या भाष्य गीता को एक ऐतिहासिक कृति के रूप में स्वीकृत कर ही किए गए। उनकी इस धारणा के पीछे श्रीमद् भगवत गीता के वचन ही प्रमाण है। वे श्रीमद् भगवत गीता में माम अनुसर युद्ध च करिष्ये वचनम तब, इन वचनों को आधार में रख करके ये स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करते हैं कि इन्हीं उपदेश परिणाम को केंद्रित कर ही भाष्यकारों के द्वारा, समस्त विवरणकारों के द्वारा या व्याख्याकारों के द्वारा अपने भाष्यों की रचना की गई। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता को अर्जुन की प्रवृत्ति या निवृत्ति से संबंधित करके ही भगवत गीता का व्याख्यान अद्यपर्यंत होता रहा है। यद्यपि अर्जुन की प्रवृत्ति निवृत्ति एक सामान्य पुरुष की प्रवृत्ति निवृत्ति की भी द्योतक है, तथापि मानवीय प्रवृत्ति निवृत्ति के नियामक के तौर पर श्रीमद् भगवत गीता का व्याख्यान पंडित मधुसूदन ओझा जी को स्वीकृत नहीं है। वो इसको एक धर्मशास्त्रीय व्यवस्थापक के रूप में स्थापित न करके एक वैज्ञानिक तत्व प्रतिपादक ग्रंथ के रूप में उपस्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। अतः उनके द्वारा
साधारण लोक दृष्टि और प्रचलित विवरणों से हट करके गीता की समीक्षा की गई। इस दृष्टि से पंडित ओझा जी के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में 4 विद्याएं, 24 उपनिषद और 160 उपदेशों का सुस्पष्ट प्रकाशन किया गया। जब हम उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए विषयों को देखते हैं तो हम ये भी पाएंगे कि जिस रूप में श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय विभाजन दिखलाई पड़ता है, एक अध्याय के अंतर्गत श्लोकों का विभाजन दिखलाई पड़ता है, प्रतिपाद्य भेद होने के कारण वो भी पंडित मधुसूदन ओझा जी के भाष्य में भिन्न दिखलाई पड़ेगा। तो इस प्रकार एक समीक्षक की दृष्टि से उनके द्वारा भगवत गीता का संपूर्ण परीक्षण किया गया और संप्रदाय निरपेक्ष होकर भगवत गीता का विषय विभाजन और श्लोक क्रम विभाजन भी प्रस्तुत उनके द्वारा किया गया। ऐसा नहीं कि उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया ये विभाजन एक यादृच्छिक विभाजन था या इसका कोई आधार नहीं था, बल्कि महाभारत में ऐसे अनेकों प्रसंग मिलते हैं जिसमें हम पाते हैं कि युद्धोपरांत अर्जुन कृष्ण के प्रति अनेकत्र ऐसा उपदेश देते हैं कि जो आपके द्वारा एक गीता उपदेश मुझे युद्ध भूमि में दिया गया था, वैसा ही उपदेश मुझे आज भी दिया जाए। तो उसके प्रत्युत्तर में परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा जो कथन किया जाता है, उन्हीं कथनों को आधार बना करके पंडित मधुसूदन ओझा जी अपने भाष्य की प्रवर्तना करते हैं। वहां पर महाभारत के रचयिता व्यास जी स्पष्ट करते हैं कि उपदेश काल में जिस रूप में गीता की प्रवर्तना की गई, प्रवचन काल में उस रूप में गीता की प्रवर्तना नहीं की जा सकेगी, बल्कि एक समीक्षक की दृष्टि से अन्य रूप में ही इसकी प्रवर्तना की जानी चाहिए, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण का जो प्रतिपाद्य है, जो तत्वों का कथन वो करना चाहते हैं, वो सुस्पष्ट रूप से किया जा सके। तो इसी का अनुवर्तन करते हुए पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा परंपरा से हट करके, एक पारंपरिक भाष्य से हट करके श्रीमद् भगवत गीता का एक नूतन भाष्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा भगवत गीता में ब्रह्म तत्व और कर्म तत्व, इन 2 तत्वों का प्रतिपादन ही द्रष्टव्य है। जैसे उन्होंने इस कथन को, पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने भी उनकी इस प्रवृत्ति का निरूपण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि क्षर तत्व और अक्षर तत्व, ब्रह्म तत्व के 3 विभाग हैं, अव्यय, क्षर और अक्षर। क्षर तत्व और अक्षर तत्व का वर्णन, विस्तृत वर्णन पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा अन्य अन्य ग्रंथों में किया गया, लेकिन अव्यय तत्व का विवेचन श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान भाष्य में ही किया गया। इस प्रकार वैज्ञानिक तत्वों के प्रतिपादन परक गीता के वक्ता रूप में श्री कृष्ण के भी 2 रूपों को ध्यान में रखना पंडित मधुसूदन ओझा जी आवश्यक समझते हैं। एक वक्तृ रूप मानुष कृष्ण है और दूसरा मानुष कृष्ण के द्वारा ही प्रतिपादित किया जाने वाला अव्यय रूप है। और इसी अव्यय रूप की संकल्पना भगवत गीता के श्लोकों में अहम, माम, मई इत्यादि सर्वनामों के प्रयोगों से दिखलाई भी पड़ती है। तो इस परिकल्पना के आधार में पंडित मधुसूदन ओझा जी एक जीव, परमात्मा और अवतार, इन 3 परिकल्पनाओं पर विस्तार से अपने विचारों को भी रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अवतार के रूप में प्रतिपादित करते हुए उनका मानुषी रूप होते हुए भी अव्यय रूप की परिकल्पना की सार्थकता को कहते हैं। इस प्रकार पंडित ओझा जी के मतानुसार ऐतिहासिक दृष्टि से हट करके श्रीमद् भगवत गीता का एक तात्विक विवेचन हमको दिखलाई पड़ता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम श्रीमद् भगवत गीता को देखते हैं तो उसमें 3 प्रतिपाद्य विषय दिखलाई पड़ते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग।
इन तीन प्रतिपाद्यों के अंतर्गत भाष्यकार, टीकाकार, प्रवचनकार जब प्रचलित व्याख्याओं में विषयों का निरूपण दिया गया है, जिस प्रकार ज्ञान योग के अंतर्गत विषाद योग नामक प्रथम अध्याय कहा गया है, विषाद योग स्पष्ट रूप से भगवत गीता को एक ऐतिहासिक कृति के रूप में प्रतिपादित करने का कार्य करता है, और उसी वाक्यार्थ को केंद्रित करके भाष्यकार और व्याख्याकार, प्रचलित भाष्यकार और व्याख्याकार अपने व्याख्यान की प्रवर्तना करते हैं। तो इन सब प्रवर्तनाओं को अपने पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित करते हुए श्री पंडित मधुसूदन ओझा जी अपने भाष्य की प्रवर्तना करते हैं, और इसी रूप में अपने भाष्य की आवश्यकता और गुरुत्व का प्रतिपादन भी उनके द्वारा किया गया है।